दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको कॉजेस ऑफ हार्ट अटैक बताए थे, फिर बाद में 12 साइन एंड सिम्टम्स बताए थे हार्ट अटैक के। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो चेस्ट में पेन होता है वो किस वजह से होता है। क्या वो गैस का दर्द है, क्या वो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स है लोगों में। जिस किसी को भी चेस्ट में पेन होता है तो अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि ये गैस का दर्द है, तो जाके दवाई खा लेते अपने हिसाब से एंड आराम मिल जाता, तो सोचते कि चलो ये गैस का ही दर्द था। बट कई लोगों को ये गोली खाने के बाद भी आराम नहीं मिलता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि जो चेस्ट में पेन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, वो गैस की वजह से हो रहा है या हार्ट की कोई रोग है उसकी वजह से। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्या खाने से गैस का दर्द उठता है। जैसे हमने कोई ऑयली फूड खा लिया और छोले भटूरे हैं या मूली के पराठे हैं और मेथी की सब्जी है और भी जो ऑयली फूड है, अनहेल्दी फूड है, बहुत स्पाइसी फूड है, ऐसा कुछ खाना खा लिया हो और उसके बाद अगर दर्द उठ रहा है चेस्ट में तो ये लगता है कि हाँ ये गैस का दर्द है। बट कंफर्म इंसान कब करता है? जब वो जाके मेडिकल से लेके एंटासिड खा ले या किसी डॉक्टर को लेके दिखाकर कोई दवाई ले ले या घरेलू उपचार कर ले तो हम ये मानते हैं कि गैस का दर्द है। बट अगर आपने ये सब नहीं खाया है एंड तो भी आपको चेस्ट में पेन हो रहा है, एकदम मिड में पेन हो रहा है, तो ये हो सकता है कि हार्ट में ब्लॉकेज हो, हार्ट की नसों में ब्लॉकेज हो, उसकी वजह से दर्द उठ रहा हो। तो आप कैसे पता करेंगे कि ये गैस का है कि हार्ट का है? तो अगर आपके यहाँ पे सीने में दर्द है और आप सीने में दर्द हो रहा है और आप आराम करने बैठ गए या लेट गए और वो दर्द कम हो गया या बंद हो गया तो हम ये समझ सकते हैं कि ये हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है। और अगर लेटने के बाद, आराम करने के बाद भी यहाँ का दर्द नहीं गया हो तो हम ये समझ सकते हैं कि ये गैस का दर्द है, क्योंकि लेटने से तो गैस का दर्द और बढ़ जाता है। जो एसिड होता है ना फूड पाइप में ऊपर आने लगता है लेटने से, तो दर्द बढ़ने लगता है। अब गैस का दर्द होगा तो किस तरह का होगा? सबसे पहले तो इंसान बोलेगा, खुद को महसूस करेगा कि यहाँ पे जलन हो रही है, चेस्ट में जलन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन है, हाँ, और बहुत सीवियरली हो रही है। और गैस का पेन इंसान सीधे पॉइंट करेगा कि इस जगह हो रही है, इस जगह हो रही है। एंड आराम करने के बाद भी, लेटने के बाद भी उसे आराम नहीं मिल रहा है, तो ये है गैस का दर्द। दूसरी तरफ देखा जाए हार्ट का, वो लेटे तो आराम मिल जाए, ठीक है। और जो सीने में दर्द होता है वो किस तरह से होता है? ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई दबा रहा है चेस्ट को, प्रेसिंग टाइप ऑफ पेन है, जैसे कोई निचोड़ रहा है, कोई प्रेशर डाल रहा है ना, उस तरह का हार्ट का पेन होता है। और आराम करने पे वो पेन स्लोली एंड ग्रेजुअली चला जाता है। तो आपको चौकन्ना हो जाना है कि इस तरह का दर्द जो स्पेशली एक्सर्शन करने के बाद आता हो, जैसे आप बहुत सीढ़ियां चढ़ के आए हो, दौड़ लगा रहे हो, जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो एंड आपको तब दर्द होने लगे, तो इमीडिएटली आप रुक जाओ, आराम करो और वो दर्द चला जाए तो समझो कि ये ब्लॉकेज की वजह से हो रहा है। जो आर्टरी होती है ना हार्ट की, वो 70-80% होगी ब्लॉकेज, तो ये एंजाइना टाइप ऑफ पेन आता है। 100% ब्लॉकेज होगी तो अटैक ही आ जाता है तुरंत। तो अब मैंने आपको बता दिया गैस के दर्द में किस तरह का दर्द होता है। गैस का दर्द जलन, बर्निंग सेंसेशन होती है और पिन पॉइंट कर सकता है कोई भी इंसान कि इस जगह हो रहा है, इस जगह हो रहा है। लेकिन जो हार्ट का पेन होता है वो डिफ्यूज होता है, लोकलाइज्ड नहीं होता है। ऐसे 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 करते हुए देखा है ना लोगों को। जैसे आजकल तो 20 की उम्र के बाद से किसी को भी अटैक्स आ रहे हैं, तो आप खुद ये चौकन्ना हो जाए कि इस तरह का डिफ्यूज पेन बता रहा हो, है ना। और आराम करने पे वो पेन चला जाता है और एंटासिड लेने के बाद नहीं जाता है वो दर्द, तो समझ जाओ कि वो हार्ट का ही पेन है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जैसे एसोसिएटेड कंप्लेंट्स क्या होते हैं। गैस के दर्द में एसोसिएटेड कंप्लेंट्स आपको नहीं इतने दिखाई देंगे। और हार्ट के पेन में, जो चेस्ट में जो पेन हो रहा है जो हार्ट की वजह से है, उसमें आपको घबराहट होगी, बेचैनी होगी, ठंडा एकदम पसीना आने लगेगा, श्वास लेने में दिक्कत होगी। जो भी हार्ट का पेन होता है उसमें श्वास लेने में भी दिक्कत होगी एंड चक्कर आएंगे, थोड़ा बहुत सिर में दर्द, हैवीनेस होगा, कईयों को तो उल्टी भी हो जाएगी। तो ये सारी एसोसिएटेड कंप्लेंट्स हार्ट रिलेटेड जो भी होगी उसके साथ आएगी। गैस के दर्द में ये सब नहीं होता है। गैस के दर्द में कई एक बार ऐसा भी थोड़ा बहुत हो जाता है कि नौशिया, उल्टी जैसा मन होगा,
बट हम इसको ये नहीं कहेंगे कि ये गैस का जो दर्द होता है ना, वो किन किन केसेस में देखते हैं हम। तो सबको ही पता है, गैस्ट्राइटिस हो जाए, एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो, एंट्रल गैस्ट्राइटिस हो, या पेट में छाले हो जिसे स्टमक अल्सर्स कहते हैं, जियोजेनल अल्सर्स होते हैं, क्रोन्स डिजीज, मतलब इन्फ्लेमेटरी जो डिजीज होती है ना, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, वो सब में गैस ऊपर रिगर्जिटेट होती है, फिर इरप्टेशंस आएंगे, खट्टी डकारें आएंगी, एंड जलन होगी भयंकर रूप से। तो ये सारी चीजें हम गैस का ही दर्द समझते हैं। जो भी ये प्रॉब्लम्स होती है ये गैस की वजह से होती है। एंड जैसे आपको डकार आ जाए, ऊपर से भी गैस पास हो जाए, नीचे से भी हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ ये गैस का ही दर्द था। बट हार्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको खट्टी डकारें आ रही हैं, ये सब हो रहा है, ये सब नहीं होता है हार्ट के पेन में। ठीक है। अब जब ऐसे चेस्ट में पेन हो और दवाई लेने से भी आराम नहीं मिली है गैस की, कई लोग क्या करते हैं, जिनको थोड़ा बहुत जानकारी हो तो वो ऐसे डिस्प्रिन ले लेते हैं या सबलिंगुअल सॉर्बिट्रेट ले लेते हैं टेम्पररी। बट अगर ये पेन आपको लगता है, जो मैंने बताए हैं डिफरेंसेस, और आपको लगता है हार्ट का पेन है, तो प्लीज आप इमीडिएटली कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए, इमीडिएटली अपना ईसीजी करवाए, या डॉक्टर आपका 2D को करा सकता है, या ट्रोपोनिन ब्लड टेस्ट होता है, वो 2 घंटे में एक्यूरेट आ जाता है, तो आप वो सब करवा सकते हो, डॉक्टर को दिखा सकते हो। वो इमरजेंसी है। रात में जब हॉस्पिटल में रात में पेशेंट आता है सीने में दर्द लेकर, तो अधिकतर यही केसेस होते हैं हार्ट अटैक के, या ब्लॉकेजेस के, या एंजाइना पेन। ये सारी चीजें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। और गैस का अगर ये प्रॉब्लम रहेगा तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपका एंडोस्कोपी भी करा सकता है, देखने के लिए कि कहीं अल्सर तो नहीं है ना। अकॉर्डिंगली आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। अगर आप कंफर्म्ड हो कि ये गैस का ही दर्द है चेस्ट में ना, तो आप सीधे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को दिखा सकते हो, है ना, या आसपास आपके एमडी डॉक्टर हो तो पहले उनको दिखा दो, फिर वो आपका उसी हिसाब से टेस्ट करवाएंगे। ठीक है। अब एक चीज और बोलना चाहती हूँ, जैसे आपके यहाँ पे एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन है, मतलब चेस्ट के यहीं पे या नीचे दर्द है, तो एक चीज और बहुत कॉमन होती है, वो है पित्त की थैली में पत्थर, है ना, गॉल ब्लैडर स्टोन्स जिसे कहते हैं। वो भी कई बार इसी तरह का दर्द करवाता है, उल्टी करवाता है, एंड पेन होता है, बर्निंग होती है। तो एक ये चीज भी रूल आउट करनी रहेगी कि कहीं पथरी तो नहीं है, गॉल ब्लैडर स्टोन्स। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं एक समरी बताती हूँ आपको इन शॉर्ट में। आपको जलन हो रही है ना, आप बता रहे हो कि यहाँ जलन हो रही है, मुझे दवाई खाने से आराम मिल रहा है ना, लेटने से आराम नहीं मिल रहा है, तो समझ जाओ गैस का दर्द है। एंड आपने बहुत मेहनत की, चले हो, एक्सरसाइज किया है, चल चल के आए हो, दौड़ दौड़ के आए हो, सीढ़ियां चढ़ के आए हो, एंड उसके बाद चेस्ट में पेन हो रहा हो और आप बैठ गए, आराम किया तो आराम हो गया दर्द में भी, तो वो हार्ट का पेन है। एकदम कॉमन चीजें मैंने बताई है। कैसी चीजें खाओगे जो गैस बनाती है ना। कितने लोगों को चाय कॉफी से प्रॉब्लम होती है, कितने लोगों को बाजरा के आटे से प्रॉब्लम होती है, पत्ता गोभी में भी खूब गैस होती है, मेथी है, मूली है, ये सब चीजों में भी बहुत गैस के पदार्थ होते हैं। तो अगर उस वजह से प्रॉब्लम है तो समझ जाओ गैस का दर्द है। तो घरेलू उपचार में तो आप काला नमक नींबू डाल के गुनगुने पानी में लो, इमीडिएटली गैस में आराम मिल जाएगा। बट ये केस चेस्ट पेन में, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम में ये केस नहीं होता है। तो अब आप समझ गए होंगे सभी लोग कि कैसे डिफ्रेंशिएट करें, गैस का पेन है कि हार्ट का पेन है। अब आप सभी को ये बात बताइए, खुद भी जाने, आपस में डिस्कस करिए, क्योंकि ये किसी को भी आजकल अटैक्स आ रहे हैं, चेस्ट में पेन किसी को भी हो जाता है अबाउट 25 ईयर्स एज। अब मैं एज एक फैक्टर नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि हेरिडिटरी जिसके इसमें होगा, है ना, कोलेस्ट्रॉल जिसको हाई होगा, बीपी जिसका हाई होगा, उसको हार्ट संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है। एंड जो लोग बहुत स्पाइसी फूड खाते हो, जो लोग बहुत जंक फूड है, बहुत सारी ऐसी चीजें खाते हो, उनको गैस की वजह से हो सकता है। इसलिए आज के समय में ये चीजों पे डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। बट जो साइलेंट सिम्टम्स मैंने बताया है, कैरेक्टर ऑफ पेन बताया है, ट्रिगरिंग फैक्टर बताई है, उसके आधार पे आप जान सकते हैं गैस का